Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड मरहले का दूसरा मैच, जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान ग्रॉस आइलैंड में खेला गया। और इस मैच में इंग्लैंड ने मेज़बान वेस्ट इंडीज़ को, जी हाँ, को होस्ट है वेस्ट इंडीज़ अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट, और वेस्ट इंडीज़ को इंग्लैंड ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। तो इस तरह दोनों को होस्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ सुपर 8 राउंड मरहले के पहले मैचेस हार गए। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने यूनाइटेड स्टेट्स को 18 रन से, और ये दूसरा सुपर 8 राउंड का मैच, इसमें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जो है वो हासिल की। इस मैच में इंग्लैंड के कैप्टन जस बटलर ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग की दावत दी। तो वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाए, और जवाब में इंग्लैंड ने मतलूबा हदफ 17.3 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीत लिया। और 15 गेंदों का खेल अभी बाकी था, और इसमें भी क्योंकि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं सुपर 8 राउंड में, और हर ग्रुप में 4-4 टीमें हैं, और हर ग्रुप की टॉप 2 टीम जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी फॉर दिस सेमीफाइनल। तो इंग्लैंड ने एक तो मैच जल्दी जीता 8 विकेटों से, और अभी 15 गेंदों का खेल भी बाकी था। तो 2 पॉइंट के साथ साथ इंग्लैंड ने अपना नेट रन रेट जो है वो बहुत बेहतर कर लिया, और इस ग्रुप में इंग्लैंड की टीम पहले नंबर पे है जिसके नेट रन रेट है 1.34, और साउथ अफ्रीका उसने भी कामयाबी हासिल की यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट, लेकिन उनका नेट रन रेट है 0.90 और वो दूसरे नंबर पे है। इस मैच की इनिंग्स की बात की जाए, वेस्ट इंडीज़ जिसको पहले बैटिंग की दावत दी, तो उनका आगाज़ देखा जाए तो 40 के स्कोर पे पहले खिलाड़ी ब्रेंडन किंग रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, जी हाँ, और 23 रन बनाए इन्होंने 13 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। 177 इनका स्ट्राइक रेट था। फिर दूसरी विकेट 94 के स्कोर पे जॉनसन चार्ल्स 12वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं, और इन्होंने 38 रन बनाए 34 ही गेंदों पे, ऑलमोस्ट रन अ बॉल, 4 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। 112 के स्ट्राइक रेट के साथ ही वॉज स्कॉर्ड बाय हैरी ब्रुक्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोइन अली। फिर तीसरी विकेट 137 के स्कोर पे रॉवमन पावल आउट होते हैं 15वें ओवर पे, और कैप्टन है रॉवमन पावल। 36 रन बनाए सिर्फ 17 गेंदों पे, 5 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, और 212 का इनका स्ट्राइक रेट। 5 छक्कों की मदद से 17 गेंदों पे 36 रन बनाए, लेकिन ही वाज स्कॉर्ड बाय मार्क वुड ऑफ द बॉलिंग ऑफ लियाम लिविंगस्टन, द राइट आर्म लेग स्पिनर। फिर उसके बाद से तीसरी विकेट 141 के स्कोर पे निकोलस पूरन आउट होते हैं 36 रन बनाने के बाद। 32 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में भी शामिल था, और इनका स्ट्राइक रेट भी 113 का था। ही वाज स्कॉर्ड बाय विकेट कीपर जस बटलर ऑफ द बॉलिंग ऑफ जोफ्रा आर्चर। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि चौथी विकेट जो है वो 143 पे ही, जी हाँ, मजीद 2 रन के इजाफे के बाद चौथी विकेट आंद्रे रसल, बड़े जानियाना, बड़े ब्रूटल खेलते हैं, लेकिन कोई बड़ी इनिंग ना खेल पाए, और कॉट बाय फिल सॉल्ट ऑफ द बॉलिंग ऑफ आदिल रशीद, 1 ही रन बनाकर वापस पेविलियन। 2 गेंदों का सामना किया एंड में शर्फेन रदरफोर्ड, जिन्होंने 15 गेंदों पे 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 187 के स्ट्राइक रेट के साथ 28 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, और उनका साथ दिया एंड में रोमारियो शेफर्ड ने, जिन्होंने 5 रन बनाए। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना सकी, और इनकी इनिंग में नंबर ऑफ सिक्सेस अगर देख ली जाए तो कुल 10 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए, और इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो 13 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। तो 13 चौके और 10 छक्के, और इनकी मदद से इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना सकी। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की जाए, रीस टोपले 3 ओवर में 26 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 8.66 इनकी इकॉनमी, और इनकी बॉलिंग पे 2 चौके 1 छक्का लगा, साथ साथ इनडिसिप्लिन बॉलिंग, क्योंकि 4 वाइट बॉल भी की इन्होंने। फिर मार्क वुड है, एक्सट्रीम पेस, लेकिन हमें नजर आया कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, एक्सपेंसिव थे, 12 की औसत से रन दिए, 3 ओवर में 36 रन दे दिए, जिसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल थे, और इन्होंने भी 4 वाइड, तो एक्स्ट्राज बड़े इनके बॉलर्स ने दिए। और फिर जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 8.50 की औसत से रन दिए, और इनके 4 ओवर यानी 24 गेंदों में से 12 गेंदें इन्होंने डॉट बॉल्स की, और इनकी बॉलिंग पे 5 चौके और 1 छक्का भी लगा, और इन्होंने भी 1 वाइट बॉल भी की। सैम करन, द लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो पिछले वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, उन्होंने 3 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 8.33 के औसत से रन दिए, 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे भी लगा। आदिल रशीद, ज़बरदस्त इकोनॉमिकल बॉलिंग उन्होंने की, 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 5.25 की औसत से रन दिए, और इनके 4 ओवर में से 10
बॉल जो है वो डॉट बॉल थी, लेकिन एक छक्का इनकी बॉल पे लग गया और एक वाइड बॉल। इसके बावजूद 21 रन दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग। मोइन अली 2 ओवर में 15 रन देकर एक विकेट हासिल की। 7.50 इनकी इकॉनमी है और इनकी बॉल पे भी एक छक्का लगा। फिर लियाम लिविंगस्टन एक ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 20 रन देकर एक विकेट हासिल की। 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे। अगर इंग्लैंड ये मैच हार जाती तो ये 1 ओवर में 20 रन इनको बड़े महंगे पड़ते। लेकिन जवाब में जब इंग्लैंड, जिसको 181 रन का हदफ मिला, उनका आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त था। 8वें ओवर की चौथी बॉल पे पहले बैट्समैन उनके कैप्टन जस बटलर आउट होते हैं, जब इनकी टीम का टोटल है 67 पे पहली विकेट गिरती है और जस बटलर स्कोर्ड 25 ऑफ 22 बॉल्स, हिटिंग 2 fours and his strike rate was 114. He was LBW by Roston Chase, the right arm off spinner. फिर उसके बाद से दूसरी विकेट देखी जाए तो 84 के स्कोर पे मोइन अली आउट होते हैं। इनको प्रोमोट किया गया था कि ये काउंटर अटैक करेंगे स्पिनर्स को, और 13 ही रन बनाए 10 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से, कॉट बाय जॉनसन चार्ल्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ आंद्रे रसल। लेकिन एंड में हमने देखा कि जब 84 पे दूसरी विकेट गिरती है तो उसके बाद 97 रन की पार्टनरशिप, 97 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप बिटवीन ओपनर फिल सॉल्ट एंड जॉनी बेस्टो, और इस पार्टनरशिप की वजह से इंग्लैंड ने मतलूबा हदफ जो है वो 17.3 ओवर में 10.34 के औसत से 2 विकेटों के नुकसान पे पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीत लिया। फिल सॉल्ट रिमेन अनबीटन। क्या ज़बरदस्त इनिंग, सेंचुरी तो नहीं मुकम्मल की, लेकिन 87 रन की मैच विनिंग इनिंग मैं कहूँगा। 47 बॉल पे 87 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे, और इनका स्ट्राइक रेट था 185, और उनका भरपूर साथ दिया जॉनी बेस्टो ने, जिन्होंने 26 गेंदों पे 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग के लिए। इनकी इनिंग में भी 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और इनका स्ट्राइक रेट भी 185 ही का था। तो ये फिल सॉल्ट जो कि ओपन करते हैं इंग्लैंड की जानिब से, और हमें पता है पावर प्ले में अगर कोई बैट्समैन आपको आगाज़ तेज़ दे दे तो बाकी आने वाले बैट्समैन उसको कैपिटलाइज करते हैं और फिर बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाने में कामयाब होते हैं। इसमें मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने देखा कि मोइन अली बड़ी तो नहीं खेल सके, लेकिन जॉनी बेस्टो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल गए। 26 गेंदों पे 48, 185 का स्ट्राइक रेट, और इन दोनों की इनिंग की वजह से इंग्लैंड ने मतलूबा हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी इनसाइड 20 ओवर 17.3 ओवर में पूरा कर लिया और मैच 8 विकेटों से जीत लिया। बात करें वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की कि ये 17.3 ओवर में ये टोटल कैसे उन्होंने करवा दिया, तो अकील हुसैन, इनकी बॉलिंग तो इकनॉमिकल है। 4 ओवर में 35 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। 8.75 इनकी इकॉनमी, 4 चौके और 1 छक्का ज़रूर इनकी बॉल पे लगा। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बड़े अच्छे इकनॉमिकल बॉलिंग करते हैं। रोमारियो शेफर्ड बहुत महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 41 रन, बहुत ही महंगी बॉलिंग, कोई विकेट हासिल नहीं की। 20.50 इनकी इकॉनमी, और 5 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, साथ साथ एक वाइड बॉल भी की। आंद्रे रसल ये भी महंगे थे, 10.50 के औसत से 2 ओवर में 21 रन देकर एक विकेट हासिल की, और इनकी बॉलिंग पर एक छक्का लगा। फिर अल्जारी जोसेफ 2.3 ओवर में 32 रन दिए, 12.80 के औसत से रन दिए, 2 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे भी लगे, और इनके 2.3 ओवर यानी कि 15 में से सिर्फ 2 डॉट बॉल्स कर सके, तो इनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। गुडागेश मोटी 4 ओवर में 32 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, 8 की औसत से रन दिए, 4 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। रॉस्टन चेज 3 ओवर में 19 रन देकर एक विकेट हासिल की। सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग यही इन्होंने की, 6.33 की औसत से रन दिए और सिर्फ एक चौका इनके 3 ओवर में लग सका। दोनों इनिंग की पेस देख ली जाए, वेस्ट इंडीज़ ने पहले 6 ओवर में 54 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। इंग्लैंड ने भी ऐसे ही आगाज़ लिया और इंग्लैंड ने पहले 6 ओवर यानी फर्स्ट पावर प्ले में 58 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। 4 रन ज़्यादा बनाए इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में। वेस्ट इंडीज़ के पहले 50 रन 5.3 ओवर में, तो इंग्लैंड के पहले 50 रन 5.2 ओवर में मुकम्मल हुए। और फिर उसके बाद से पहली विकेट की पार्टनरशिप, इंग्लैंड की जाने से पहली विकेट की पार्टनरशिप पे 50 रन 32 गेंदों पे, जिसमें फिल सॉल्ट ने 28 और जस बटलर ने 20 रन बनाए। हाफ वे मार्क 10 ओवर के अख्तिताम पे देखा जाए तो दोनों टीम नेक टू नेक चल रही है। ऑल्दो कि वेस्ट इंडीज़ की कोई विकेट नहीं गिरी, 10 ओवर में वेस्ट इंडीज़ का स्कोर था 82 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड का स्कोर था 83 एक विकेट के नुकसान पे। 100 रन का हदफ देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ ने 12 ओवर में मुकम्मल किया और इंग्लैंड ने भी बिल्कुल 11.5 एक गेंद पहले 100 रन का हदफ मुकम्मल कर लिया। और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 37 बॉल्स पे हुए, जिसमें जॉनसन चार्ल्स ने 24 और निकोलस पूरन ने 22 रन बनाए। और फिर उसके बाद से अगर इंग्लैंड की जानिब से देखा जाए
तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में भी 50 रन बने, जिसमें 50 रन 27 गेंदों पे बने, जिसमें फिल सॉल्ट ने सिर्फ 7 रन बनाए, लेकिन जॉनी बेस्टो 42 रन, इस 50 रन की पार्टनरशिप में 42 रन जॉनी बेस्टो ने बनाए। फिल सॉल्ट ने अपनी निफ सेंचुरी 38 गेंदों पे 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, और फिर 150 रन का हदफ अगर देखा जाए तो वेस्टइंडीज़ ने 150 रन 17.2 और इनके मुकाबले में इंग्लैंड ने अपने 150 रन 15.2 ओवर में मुकम्मल किए, यानी 2 ओवर पहले। और इसी तरह हमें नज़र आया कि 2.3 ओवर पहले इन्होंने मतलूबा हदफ पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीता, और इस तरह सुपर 8 मरहले का बेहतरीन आगाज़ किया डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की जानिब से फिल सॉल्ट, जी हाँ, ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, और उनकी इस इनिंग की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और उन्होंने 87 रन बनाए सिर्फ 47 गेंदों पे 7 चौकों और 5 छक्कों की मदद से, और इस इनिंग की बुनियाद पर इनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.